नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने अभी तक बात की है आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में, और हमने ये जाना, ये समझा कि किस तरीके से आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप सिर्फ आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता, आर्थिक अधिकार किसी को प्रदान कर देते हैं और राजनीतिक रूप से उसको अगर कोई अधिकार नहीं है, तो वो आर्थिक न्याय बेकार है। अगर किसी को राजनीतिक न्याय तो प्राप्त है लेकिन आर्थिक रूप से उसको न्याय प्राप्त नहीं है, समानता अगर नहीं प्राप्त है, समान अधिकार अगर प्राप्त नहीं है, तो वो भी बेकार है। और ये दोनों चीजें, यानी कि आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये दोनों चीजें जब तक एक तीसरे प्रकार के न्याय से नहीं जुड़ जाती हैं, जब तब तक जो है न्याय की जो संकल्पना हमारा संविधान करता है वो अधूरी रह जाती है। उसके बिना अधूरी है, और वो न्याय है सामाजिक न्याय। जैसे कि संविधान जो है हमारा, वो तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है। यानी कि अगर जब संपूर्ण न्याय की बात करता है संविधान, तो वो तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने राजनीतिक अधिकार सबको दे दिया कि ठीक है सब वोट डाल सकते हैं, आर्थिक अधिकार भी दे दिया कि ठीक है अब आप लोग काम करिए, समान पे मिलेगी, ये है, हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। लेकिन यदि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से समानता का अनुभव अपने समाज में नहीं करता है, अगर वो एक, उसको ये नहीं लगता है कि मैं और मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है या जो बैठा है, मतलब आमने सामने दो व्यक्ति हैं, तो क्या सामाजिक रूप से भी वो समान हैं, तब तक जो है हम न्याय को पूर्ण नहीं कह सकते हैं। तो साथियों, आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय के बारे में, यानी कि न्याय के एक और पहलू सामाजिक न्याय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हम आज सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे कि सामाजिक न्याय होता क्या है, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, और भारतीय संविधान में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारा संविधान ऐसी क्या व्यवस्थाएं करता है जिससे व्यक्ति को सामाजिक न्याय जो है वो प्राप्त हो सके, और वो अपने आप को सामाजिक रूप से भी समान समझ सके, अपने आप को समाज में जो है समान मान सके कि हाँ, मैं और मेरे सामने वाला, हम दोनों एक समान हैं। देखिए साथियों, जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि ठीक है, आपने राजनीतिक व्यवस्था दे दी, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था दे दी, हिसाब ये आपको पॉलिटिकल, आप सब समान है, आर्थिक रूप से भी सब समान है कि ठीक है, नहीं जी सबको एक जैसी व्यवस्थाएं होंगी, ये सब चीजें। लेकिन अगर व्यक्ति को सामाजिक रूप से उसको समानता का अनुभव ना हो, या व्यक्ति को अगर सामाजिक रूप से, क्योंकि देखिए जो मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य जो है वो समाज में ही रहेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है ना कि जब हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल अलग थलग रहता है, उसके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर हो, कितनी भी चीजें हो, लेकिन अगर वो समाज से अलग थलग रहता है तो उसका व्यवहार, उसका बातचीत, उसका नजरिया दूसरे प्रकार का हो जाता है बनिस्बत उन लोगों के जो समाज में एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है कि यदि व्यक्ति अपने आप को सामाजिक रूप से समान महसूस नहीं करेगा, जैसे एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मैं खड़ा हूं, उसको भी राजनीतिक अधिकार है कि सब वो चुनाव लड़ सकता है, मुझे भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। हम दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ सकते, मतलब
एक ही पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, अच्छी बात है। सब आर्थिक रूप से भी अधिकार प्राप्त है कि साहब आप भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, आपको भी, आप जो अपना काम कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से आपको उसके लिए अधिकार प्राप्त है, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे आर्थिक रूप से अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर यहीं पर ये बात आ जाती है, और जैसा कि भारतीय समाज में रहा भी है पुराने समय में, अभी भी है, उतना ज्यादा नहीं लेकिन अभी भी ये चीजें हैं कि वो व्यक्ति आर्थिक रूप से उसको आपने समानता दे दी, राजनीतिक रूप से भी उसको समानता दे दी, सामाजिक रूप से वहां पर ये बात आ जाती है कि ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं समाज के इस वर्ग से आता हूं और वो समाज के इस वर्ग से आता है। तो आखिर जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकार आपने उसे दिए, उनका वो क्या करेगा? मेरे बराबर चुनाव लड़ सकता है, मेरे बराबर उसको आर्थिक रूप से जो है चीजें प्राप्त हैं, जो सुरक्षा मुझे प्राप्त है आर्थिक सुरक्षा उसको भी प्राप्त है। समाज में अगर वो मेरे जैसा नहीं है, मेरे समान नहीं है, वो एक जैसी जगह खड़ा नहीं हो सकता, एक जैसी जगह जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है, या जो सार्वजनिक संसाधन है उनका उपयोग वो नहीं कर सकता है। जैसे पहले हुआ करता था कि जी तालाब अपने अपने अलग अलग होते थे हर वर्ग के हिसाब से, जाति के हिसाब से, या मंदिरों में सवर्णों को ही प्रवेश करने का अधिकार था। तो या खेती बाड़ी होती थी, इवन ये भी होता था गांव में कि आप सवर्णों की गली से नहीं निकल सकते हैं, उनके सामने से आप जा नहीं सकते हैं, या उनके सामने नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी कई सारी कुप्रथाएं थी, प्रथाएं तो क्या थी, खैर कुप्रथाएं थी। तो ऐसा व्यक्ति आखिर अपने आप को कैसा महसूस करेगा? जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने उस जमाने में तो खैर ये सब चीजें सामान्य बात थी, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई की, पढ़ाई कर करके विदेश भी गए वो पढ़ने के लिए, वहां से पढ़ के भी आए। उसके बाद वो उनको अच्छी, क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी तो उनको नौकरी भी अच्छी मिल गई, क्योंकि भाई सामाजिक राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त था, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त था, तो उनको नौकरी भी अच्छी मिल गई, अफसर थे। लेकिन उस कार्यालय में जहां वो कार्य करते थे, वहां पर जो पियोन के पद पर व्यक्ति था वो उनसे ऊंची जाति का था, तो वो उनको पानी नहीं ले जाके देता था कि भाई होगा अफसर, मैं ऊंची जाति का व्यक्ति हूं, मैं इसको पानी दूंगा जा करके। तो इस चीज से वो इतना ज्यादा आहत हुए, कह सकते हैं कि उनको आघात पहुंचा, कि उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया, नौकरी उन्होंने छोड़ दी। अब यही चीज यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जाहिर सी बात है, मैं हूं, आप हैं, भाई देखिए जहां अपने अपने समाज में तो ठीक है, जहां पर आप कि ठीक है मैं जिस जिस भी वर्ग से आता हूं, अगर मैं उस वर्ग के साथ हूँ, उस वर्ग में हूँ, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा, जब मैं सार्वजनिक रूप से चीजों को करूंगा, तब तो फिर वहां पर ये बात खत्म हो जाती है ना कि मैं किस वर्ग से आता हूँ। और वहां पर अगर कोई मेरा वर्ग मुझसे पूछ कर मेरे साथ भेदभाव करता है, तो इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए जब हमारा संविधान तैयार हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान में आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के बारे में भी जो है बात की गई और व्यवस्था की गई, ताकि सार्वजनिक रूप से, देखिए हम सभी लोग किसी ना किसी समाज से आते हैं, हर समाज की अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी प्रथाएं होती हैं, हम सारी चीजों को उसी तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या और कई सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर हम एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं, वहां पर हम एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यही जो है सामाजिक न्याय की जो है संकल्पना है। तो देखिए साथियों, अगर हम सामाजिक न्याय को सिर्फ एक लाइन में समझने अगर समझने की कोशिश करें, तो सामाजिक न्याय का सीधा सा तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति समाज में अपना उसको विकास करने के लिए, यानी कि संपूर्ण विकास करने के लिए उसको समान अवसर उपलब्ध हो बिना किसी भेदभाव के। ये हमारा हो गया सामाजिक न्याय। तो देखिए साथियों, जब हम अभी हमने ये समझा कि भाई सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय अ, कैसे कोई कहेगा कि उसको सामाजिक न्याय प्राप्त है, वो सामाजिक रूप से समान है। सामाजिक न्याय को अगर हम ये कहते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को समान रूप से समान अवसर अगर उपलब्ध हैं उसको अपने विकास के लिए, तो हम कहेंगे कि ठीक है, उसको सामाजिक न्याय प्राप्त है, ठीक बात है। ऐसे ही जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में सामाजिक न्याय प्राप्त है लोगों को, क्या सामाजिक न्याय आपके समाज में है, क्या सामाजिक समानता आपके समाज में लोगों को मिल रही है, तो हम इसे 4 मुख्य बिंदुओं पर परखने की, समझने की कोशिश करते हैं। इक्वलिटी, इक्विटी, जो रिसोर्सेज हैं उन पर सबका समान अधिकार, और चौथा हमारा आ जाता है मानवाधिकार। जब हम इक्वलिटी यानी समानता की बात करते हैं, तो जैसा कि राजनीतिक रूप से सब समान है, मैंने बताया आपको, आर्थिक रूप से सब समान है, उसी प्रकार से सामाजिक रूप से भी सब समान है। इसलिए कोई चीज मुझे प्राप्त है और दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं है कि वो दूसरे समाज से आता है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान कहीं पर इस प्रकार का कोई भी जो है व्यवस्था नहीं करता है, इस प्रकार की कोई बात नहीं करता है कि इस समाज के व्यक्ति को ये प्राप्त होगा, इस समाज के व्यक्ति को ये प्राप्त होगा, इस वर्ग के व्यक्ति को ये प्राप्त होगा। आप किसी भी वर्ग से हो, आपके लिए सारी चीजें जितनी भी हैं, जब हम हमारा संविधान मौलिक अधिकार की बात करता है, तो जब समानता के अधिकार की बात करता है, तो वो सिर्फ समानता के अधिकार की बात करता है। वो ये नहीं कहता है कहीं पर भी कि भाई आप इस वर्ग से हैं तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वो कहता है सीधी सी बात है, जो भी इंसान भारत का नागरिक है वो समान है और उसको ये अधिकार जो है समान रूप से प्राप्त होगा। तो देखिए साथी, यहाँ पर जब हम समानता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि आप मतलब कि राज्य किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को बिना मतलब डिग्निटी को क्षति पहुंचाए बिना, आघात पहुंचाए बिना उसको समान अवसर उपलब्ध करवाता है। राज्य ये नहीं कर सकता है कि भाई आप इस वर्ग से आते हैं तो ये काम आप ही करेंगे, आपको ही करना है, या क्योंकि आप इस वर्ग से आते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। या जैसे पहले होता भी था, आजाद भारत से पहले और आजादी मिलने से मतलब राजा महाराजाओं का जमाना था तब भी, और आजादी मिलने से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे तब भी इस तरीके की छुआछूत वाली चीजें होती थी कि ये काम इस वर्ग का है, ये वर्ग ही करेगा। और ऐसे बहुत से काम होते थे जो जो है लोग उनसे फ्री में करवाते थे। कोई उनका आत्मसम्मान नहीं था, कोई उनको जो है ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई आपकी भी कोई नहीं, साहब आप तो आते ही इस वर्ग से हैं, तो आपके लिए डिग्निटी, आत्मसम्मान और ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती हैं, कोई मतलब नहीं रखती। इस तरीके की चीजें नहीं है। समाज में सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए संविधान समान रूप से सबको सामाजिक जो है न्याय प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर समानता, देखिए हमने ये तो कह दिया कि सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि सब समान होते हैं। मैं 5 फुट का हूं, कोई 6 फुट का हो सकता है, कोई 6.5 फुट का हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई 3 फुट का हो। मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो कलाकारी जिसकी बहुत अच्छी हो, आर्ट बहुत अच्छी हो। ऐसा भी हो सकता है मतलब कि कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज में उसका दिमाग लगता हो, मैकेनिकल चीजों में उसका दिमाग लगता हो, इलेक्ट्रिकल चीजों में दिमाग लगता हो।
तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर कि नहीं नहीं साहब हर व्यक्ति जो है पढ़ के आईएएस ही बनेगा। हो सकता है कोई कहे नहीं मैं दुकान अच्छी चला सकता हूँ, आप मुझे मतलब मैं दुकान का मैं बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ। तो कोई कहे नहीं साहब मैं मेहनत अच्छी कर सकता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई तो मेरे बस की है नहीं। कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ पढ़ सकता हूँ। आप पढ़वा लो जितना चाहें, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो अब यहाँ पर जब इस तरीके की चीजें आ जाती हैं तो अब क्योंकि यहाँ पर तो सब समान नहीं है, तो फिर आप कैसे उनको सामाजिक न्याय देंगे? तो देखिए उसके लिए क्या है कि जिस प्रकार से जैसे आपके घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से 3 बच्चे आपके बिल्कुल ठीक हैं और एक बच्चा जो है उसको कुछ दिक्कत है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ज्यादा कमजोर है, या उसके एक पैर में दिक्कत है, एक हाथ में दिक्कत है, या उसकी बुद्धि का विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जो उस एज ग्रुप के बच्चों का होना चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उसको जो है घर वाले जो है और सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं और उसको अतिरिक्त जो है सपोर्ट जो है हम लोग उसको प्रदान करते हैं ताकि वो भी उनके बराबर ही कार्य कर सके। तो समान जैसे मान लीजिए अगर एक रेस हो रही है, एक दौड़ का आयोजन हो रहा है, आप कहोगे सब संविधान कहता है सब समान है, तो बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, बूढ़े, जो पढ़ाई में तेज है वो भी, जो खेल में तेज है वो भी, जो कुछ दुकान कर रहा है वो भी, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ और सब एक साथ दौड़ेंगे कि जी समान है। संविधान तो कहता ही नहीं कि मुझ में और आप में कोई अंतर है। नहीं, ये समानता, इक्विटी की बात जब हम करते हैं, समानता ये नहीं है। समानता का यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य ये है कि अगर रेस हो रही है तो रेस में जो दौड़ने वाले बच्चे हैं, या मान लीजिए बच्चों की रेस हो रही है, तो जो दौड़ने वाले बच्चे हैं आप उनको सिर्फ दौड़ाइए। यदि विकलांग आप कहोगे कि साहब जब सब समान है, अब विकलांग बच्चे को भी उसमें घुसा दिया, वो बेचारा तो उतनी देर में 5 कदम ही चल पाएगा, मान लीजिए अगर पैर से कोई विकलांग है, आप तो उतनी देर में आज 1 किलोमीटर दौड़ जाओगे। नहीं, तो उसका जो है तरीका यही है कि भाई विकलांग बच्चों की होता भी है, आपने देखा होगा जो पैरा गेम्स होते हैं कि उनमें उसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं और उनका उन्हीं में मुकाबला होता है कि आप जो है इस कैटेगरी के हैं तो आपके साथ जो है ऐसा मतलब उसमें होगा। बुजुर्गों की रेस होती है, मान लीजिए होती है कभी कभी, तो बुजुर्गों की रेस में सब बुजुर्ग ही दौड़ते हैं। या खिलाड़ियों का भी अगर आप देखें तो जैसे कुश्ती है तो उसका भी एक हिसाब होता है कि भाई 60 किलो वाला जो है वो 60 किलो वाले से लड़ेगा, 80 किलो वाला 80 किलो वाले, पता चले 80 किलो वाला और एक 40 किलो वाला है, 40 किलो वाले के ऊपर 80 किलो वाला बैठ गया तो उठ ही नहीं पाएगा, लड़ेगा क्या? तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, तो इसको जो है हम कहते हैं इक्विटी, कि भाई एक जैसे लोगों के लिए एक जैसे समान अवसर उपलब्ध होना, उसको हम इक्विटी कहते हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है साहब संसाधन जो है उनके ऊपर सबका समान रूप से अधिकार, सभी को समान रूप से प्राप्त होना। जैसे कि सरकारी अस्पताल है तो वहां ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, या सिर्फ वही जा सकता है या मैं ही जा सकता हूँ, इस तरीके कोई चीज नहीं वहां होती है। कोई भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति बीमार है अस्पताल में जाए, दिखाए सरकारी अस्पताल में, वहां पे डॉक्टर ये तो पूछता ही नहीं कि आप कौन है, आप मतलब इसलिए नहीं पूछेगा ना कि आपका इलाज करना है नहीं करना है, आपके इलाज से संबंधित है तो पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन वैसे वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि आप कौन है। आप कोई भी हो, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, पता बताइए, आजकल मोबाइल नंबर मोबाइल होता है सबके पास, मोबाइल बताइए, कार्ड बनवाइए, जाके डॉक्टर को दिखाइए। आप भी उसी लाइन में बैठे हुए हैं जिस लाइन में मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं साहब मैं तो अमीर हूँ तो मैं सबसे आगे जाऊंगा, नहीं। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं साहब लाइन में लगिए आप भी, जहां पर एक गरीब आदमी भी लाइन में लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से, या मान लीजिए कहीं पे गांव है, गांव में कुआं है, कुएं से ही वहां पर पानी भरा जाता है, या सरकार ने वहां पर हैंडपंप लगवा रखा है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो सरकार जात धर्म मजहब, आपके फिजिकली जो है किस कैटेगरी से हैं, आप हैंडीकैप हैं, सही हैं, लंबे हैं, तगड़े हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कमजोर हैं,
इन सब आधार पर वो नहीं वहां पर जो है पानी के लिए वो करेगी सरकार, जो है नहीं ऐसा कोई वो नहीं बनाएगी। वो कहेगी ठीक है, पानी की लाइन यहाँ से निकाल दो, जिसका घर पड़ता जाए सबके घर में कनेक्शन बांटते हुए चलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, इस घर में बुजुर्ग रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, इस समाज का व्यक्ति रहता है, इस धर्म का व्यक्ति रहता है, मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इस प्रकार, जैसा कि ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जाति वर्ग के हिसाब से उच्च जातियों के जो है कुएं अलग होते थे, उनके कुएं अलग होते थे, निम्न जातियों के जो से लोग जो बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती थी। संसाधनों पर एक जैसा अधिकार नहीं था। तो अभी ये चीज नहीं है, सार्वजनिक जितने भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर सबका समान रूप से अधिकार है। चौथी चीज यहाँ पर आ जाती है मानव अधिकार। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि सामाजिक न्याय का मतलब ही है कि किसी को उसकी पूरी डिग्निटी के साथ जो है अपना विकास करने का अवसर प्रदान करना। अब किसी को, जैसा मान लीजिए कोई नाई है, वो नाई का काम कर रहा है, उसका बच्चा है, तो उसका बच्चा नाई ही बनेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। हो सकता है उसका बिल्कुल मन ना करता हो बाल काटने का, वो कहता नहीं साहब मैं तो बाल नहीं काटूंगा, मैं तो पढ़ाई करूंगा, तो वो पढ़ाई करके कुछ बनेगा। या वो कहेगा नहीं मैं तो दुकान मेरे को खुलवा दो, मैं तो दुकान पे बैठूंगा, तो दुकान पे बैठे। या वो ये कहता है कि नहीं मैं तो कुश्ती लड़ूंगा, तो भाई तो कुश्ती लड़ ले। नहीं साहब मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बन। आप ये नहीं कह सकते ना, नहीं तेरा बाप ना, जैसे पहले होता है फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने, नहीं तेरे बाबा भी ये थे, तेरे पापा भी ये थे, अब तू भी यही बनेगा। तो उस तरीके की चीज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज कि कुछ जैसे मानव अधिकार होते हैं, तो मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है, ठीक है साहब उसने अपराध किया, उसको जेल हो गई, ठीक बात है, होनी चाहिए, अगर आपने अपराध किया तो आपको। लेकिन इसका अब ये मतलब नहीं हो जाता है कि आपके सारे अधिकार वहां पर जाकर के खत्म हो जाते हैं। आपको ऐसे ही कहीं डाल दिया गया गंदी सी जगह में, ताला बंद कर दिया गया, कहते हैं काल कोठरी में बंद कर दिया गया, या आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, आपको पानी नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। ठीक है साहब उसने गलती की है, अब उसको जेल, बिल्कुल जेल होनी चाहिए, उसको आप जेल में डालिए। और वो जेल में जाकर के जो है जो जेल जैसे होता है ना, जेल मैनुअल होता है, कायदे कानून जो जेल के होते हैं उनके हिसाब से वो वहां पर रहेगा। हालांकि मानव अधिकार के नाम पर जो है काफी सारी राजनीति भी होती है। जब आतंकवादियों वगैरह को मार दिया जाता है तो काफी राजनीति होती है, इन सब चीजों पे काफी लोग राजनीति भी करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो इसी तरीके से होता है फौज के साथ, जो हमारी फौज है उनके साथ लड़ाई होती है दुश्मन देश की, तो हम दुश्मन देश के सैनिकों का अंतिम संस्कार भी सम्मान उनके ही रीति रिवाज से करते हैं, ये देखते हुए कि वो कौन से धर्म से हैं। हिंदू है तो उसको जलाने का है, अगर मुस्लिम या ईसाई है तो दफनाने का है, तो उसी हिसाब, ये उसका मानव अधिकार है कि ससम्मान उसको जो है ये चीजें प्राप्त हों। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो दोषी है, दुश्मन देश का है, या उसने अ, कोई जुर्म किया है, या उसने कुछ ऐसा किया है, उसको आप जो है मतलब ये नहीं कर सकते कि भाई उसके अधिकार, जो कुछ अधिकार हैं इंसान होने के नाते, जो उसके अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये चार चीजें हैं, जब हम ये इन चार चीजों को देखते हैं कि भाई ठीक है हमारे समाज में इक्वलिटी भी है, इक्विटी भी है, और जो है जितने भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं उन पे सबका समान रूप से अधिकार है, और ठीक है साहब हम मानव अधिकारों की, ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे हैं, सबको वो भी समान रूप से उपलब्ध है। तो इन सब चीजों से जब ऐसा किसी समाज में होता है, या जहां पर ऐसी व्यवस्था होती है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पर सामाजिक न्याय का पालन हो रहा है, सामाजिक रूप से इनको सबको समानता प्राप्त है। भारतीय संविधान जो है वो सामाजिक न्याय की इसी संकल्पना पर आधारित है, और सामाजिक न्याय लोगों को प्रदान कराता है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया था, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो,
और लगभग सब मौलिक अधिकार में ही आ जाता है, सामान्य रूप से प्राप्त होने वाली चीजें ज्यादातर। बाकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो वहां से भी सरकार मतलब ये कहती है कि भाई ये करना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें अपने हिसाब से भी जो है चीजों को करती हैं अपने उनके राज्य में। जैसे कई जगह पर शेड्यूल ट्राइब्स बहुत सारे हैं, तो उनके लिए कुछ काम करना है, लेकिन किसी राज्य में शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, या किसी राज्य में कोई जाति, एक जाति विशेष के लोग बहुत ज्यादा हैं और वो पिछड़े हुए हैं, मतलब होता है ना जैसे घुमंतू होते हैं, कुछ लोग जंगलों में ही रहते हैं, इस तरीके की चीजें होती है, तो सरकार वहां की उसके हिसाब से देख के भी काम करती है। जैसे कि हमें पता है कि जो भारत में जो है वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सामाजिक न्याय की परिभाषा और सामाजिक न्याय के बारे में ये समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है ये जो पिछले कुछ अध्याय से हम बात न्याय के बारे में बात कर रहे थे, हमने तीनों प्रकार के न्याय के बारे में बात की। और जब किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, किसी देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से व्यक्तियों को समान रूप से जो है उनको न्याय प्राप्त होता है, समानता प्राप्त होती है, तब हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से उनको न्याय की प्राप्ति हो रही है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज, दो चीज ऊपर नीचे होती हैं और लोगों को नहीं अगर उपलब्ध है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक रूप से उनको वहां पर न्याय की प्राप्ति नहीं है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, समाज में भी देख सकते हैं, और राज्य में भी देख सकते हैं, देश में भी देख सकते हैं, दूसरे देश में भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक और ये सीरीज न्याय के बारे में आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।